जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले पहले मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, इंडेक्स नंबर के दो मेथड हैं। फटाफट आप लोग फॉर्मूले एक बार लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला मेथड है अनवेटेड मेथड। अनवेटेड अनवेटेड मेथड, ठीक है। और दूसरा है वेटेड, ठीक है। अनवेटेड मेथड में दो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल दो फॉर्मूला है। सबसे पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव और नेक्स्ट है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। देखिए, इंडेक्स नंबर को करने से पहले आप ध्यान दें कि इंडेक्स किसी का भी हो सकता है। प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव इंडेक्स भी हो सकता है। तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं पहले, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पी है, इसका मतलब प्राइस है। 0 1 है, प्राइस इंडेक्स कह रहा है। 0 1 का मतलब होता है 1 है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। तो जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे प्राइस ईयर 0 1, इसका ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि P1 तो हमेशा ऊपर आएगा ही, क्योंकि P01 का मतलब 1 ऊपर है, 0 पहले है। तो 1 ऊपर है तो ऊपर आएगा, नीचे P0 आएगा, ये ध्यान रखना। या अगर इस तरह से लिखा आ जाए, मान लो P10, इसका मतलब ऊपर क्या है 0, तो हमेशा कोई सारी फॉर्मूला लगाओ, 0 हमेशा ऊपर आएगा। कब? जब हमारा P10 हो, और जब 0 1 हो तो 1 ऊपर है तो 1 ऊपर आएगा। तो फॉर्मूला लर्न करने का सिंपल तरीका है, ध्यान रखना कि P01 है तो 1 ऊपर, P अगर 10 है तो 0 ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा। क्योंकि 0, देखो 0 ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे 1 आएगा, 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्मूला करते हैं। चलिए हम लोग आज सिंपल प्राइस इंडेक्स है तो इसका देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू, सिंपल एग्रीगेटिव में क्या करना है, अब ये 0 1 है तो P1 ऊपर आएगा और नीचे 0 है तो सिग्मा P0 इनटू 100। ये सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला होता है। फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। P01 बिल्कुल है तो 1 तो ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये होगा सिग्मा P1 अपॉन P0 इनटू 100 का सम अपॉन n, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव का ये, और सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। उसके बाद है अनवेटेड। देखिए, अनवेटेड में भी दो फॉर्मूले हैं। एक आता है वेटेड, वेटेड में भी दो फॉर्मूले हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है वेटेड। वेटेड के भी दो फॉर्मूले हैं। वेटेड के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला आएगा आपका वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। और एक है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। अब वेटेड एग्रीगेटिव के 3 मेथड है। सबसे पहला है लेस्पेयर, LASPEYER, लेस्पेयर्स मेथड, लेस्पेयर्स मेथड। दूसरा है पास्चेज मेथड, PAACHES, पास्चेज मेथड। और तीसरा है फिशर मेथड, ठीक है। अपनी बुक में देख सकते हैं आप लोग, फिशर मेथड। 3 मेथड है। देखिए, इसको लर्न करने का मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। P01 यहां पे भी होगा, P01 प्राइस इंडेक्स है तो यहां पे भी PQ लिख दो, PQ देखिए, लेस्पियर मेथड, पास्चेज, फिशर मेथड आता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे है। जैसे P01 है, आपको ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड याद होना चाहिए, बस इसको यहां लिख लो, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू 100।
सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फिर 5 से में लिख दो, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लेस्पियर ने क्या किया है, क्वांटिटी ऊपर यानी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, Q0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पास्चे ने क्या किया है, Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। और फिशर ने क्या किया है, फिशर का फॉर्मूला होता है लेस्पियर इंटू पास्चे का रूट में आप डाल दो, यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का रूट में डाल दो। तो लेस्पियर का फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पहले लिख लेना और Q0 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना। Q0 क्या है, Q0 नोट का मतलब क्या होता है, देखो P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और P1 का मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है। और Q0 का मतलब हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। 0 का मतलब होता है बेस ईयर और 1 का मतलब होता है करेंट ईयर। तो Q0 है तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, Q1 है तो क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर आ जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब फिशर का फॉर्मूला, इसको आइडल मेथड भी बोलते हैं। तो जो लेस्पियर और पास्चे का आएगा उसको आप रूट में डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 और डब्ल्यू होता है P0 Q0। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सारे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए देखिए बेटा, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो मेथड होते हैं, एक है एग्रीगेटिव मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कह सकते हैं, और एक है आपका फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। ठीक है। देखिए इस मेथड का ही दूसरा नाम है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। यानी आपको अगर वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू होता क्या है, तो डब्ल्यू होता है हमारा पी नॉट और क्यू नॉट, और आर क्या है, आर है रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा फैमिली बजट मेथड है। अब देखो इस मेथड को बोलते हैं लेस्पियर मेथड, लेस्पियर्स मेथड का फॉर्मूला वही है जो आपने पहले देखा, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 लिख देना और Q0 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है आपके इंडेक्स नंबर में, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा। अब आइए एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, मास्टर क्वेश्चन, इसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। लेट्स सी। मान लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है। हमारे पास आइटम्स हैं, वो है ए बी सी और डी। ये है 2000,
19 मान लेते हैं, ये हमारा प्राइस है और ये क्वांटिटी है, और ये 2020 है मान लो, और इसकी प्राइस है और इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 2 4 4 8 6 6 8 4 3 9 6 और 2। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारे मेथड यूज करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो करेंट ईयर है 90 और 20 में करेंट ईयर कौन सा है, करेंट ईयर 20 है, तो इसको हम P1 मानेंगे और Q1 मानेंगे। जो पिछले साल की प्राइस है वो P0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम एक एक फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहला फॉर्मूला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो हमारे पास देखिए प्राइस कितनी है, सिग्मा P1, ये हमारी प्राइस है, कितना है देखो, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा P1 कितना 8 8 16 और 22 और 27, ठीक है। P0 बेस ईयर की प्राइस को सॉल्व करो आप, ये 8 12 और 14 आ जाएगा इंटू 100। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, ये फॉर्मूला था। आपको क्या करना है, अलग से P1 अपॉन P0 निकाल देना है इंटू 100। देखिए P1 हमारे पास क्या है, वो है 8, मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूं, बाकी आपको खुद करना है। P0 कितना है 2 इंटू 100, इस तरह से ये 400 आ जाएगा। इसी तरह से P1 अपॉन P0 इंटू 100 को 200 आ जाएगा। P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये भी 200 आ जाएगा। P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 8 900, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 900 डिवाइड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, तो 4 है तो 4 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेस पेयर मेथड। लेस पेयर्स मेथड, देखो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स बाय, देखो लेस पेयर मेथड्स को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, P1 Q0, देखो P1 Q1 हमें निकालना पड़ेगा, P1 Q0, फिर निकालना पड़ेगा P0 Q0। तो देखिए P1 और Q1, P1 हमारे पास ये है, Q0 हमारे पास ये है, कितना आ जाएगा 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 54, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 50, ठीक है ना। इन सब का प्लस करना है, ये आ जाएगा 50 80 81 84, ठीक है ना। ये आ जाएगा 10 4 6 1 1 11 11 11 और 7, ठीक है। अब हम P0 की नोट करना है, P0 की नोट करो, ये आ जाएगा 8, ये हमारे पास आएगा 24, ये 27 और ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ये आएगा 32 8 12 19 9 1 9 और 10 101 आ जाएगा 109, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 109 आएगा, 4 11 19 1, ठीक है। तो आप पुट कर दो 184 डिवाइड बाय 109 इंटू 100, जो भी कैलकुलेशन आएगा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पास्ट चेंज मेथड। पास्ट चेंज मेथड, पास्ट चेंज मेथड में क्या करना है, पास्ट चेंज मेथड में आपको सिग्मा P1 Q1 करना है अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 करना है। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, P1 Q1, P1 Q1 देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 48 34 36 और ये 25,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 80 और 10 15 21 2 6 6 6 12 और 14। ठीक है, अब हम चाहिए पी नोट क्यू नोट, पी नोट और Q1। तो पी नोट Q1 कैसे करोगे, पी नोट और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पी नोट और Q1 16, पी नोट और Q1 18 और पी नोट Q1 कितना आ जाएगा, ये आएगा 25। तो कैलकुलेशन करो, इसका आएगा हमारे पास 28 और 30 46 8 16 21 2 5 6 5 7 आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 141 डिवाइडेड बाय 171 into 100। ठीक है ना, तो ये आ गया पास से का। अगर फिशर करना है तो फिशर को इन दोनों को रूट में डाल देना है। लेट्स एक मेथड और है, उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड, वेटेड रिलेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला था सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर क्या था, आर था P1 अपॉन P नोट, तो हमारा आर यही था, और डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू था P नोट Q नोट, तो डब्ल्यू ये आ जाएगा। आप सिंपल आर डब्ल्यू यहां से कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आर निकालोगे तो P1 अपॉन P नोट इंटू 100 निकालना है, तो और डब्ल्यू P नोट Q नोट होता है, तो हमारे पास गिवन है, इसी को मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा 3200 4800 और ये आएगा 5400 और ये आएगा 5000। तो ये हमारे पास कितना आएगा, कैलकुलेट करो, ये 8000 18000 18400। ठीक है, आप पुट कर दो 18400 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू कितना है, सिग्मा डब्ल्यू 109 है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन है, बताओ कितना इजी है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और आपको बाकी जो क्लासेस हैं, आप अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।